ऑनलाइन बॉटनी में आपका एक बार फिर से स्वागत है और आज अपन बात करेंगे जेनेटिक्स की। जेनेटिक्स में इससे पहले आपने डिस्कस कर लिया है एलीलिक जीन इंटरेक्शंस। एलीलिक जीन इंटरेक्शंस में कुछ एग्जांपल्स देखे हैं, जैसे कि इनकम्प्लीट डोमिनेंस, कोडोमिनेंस, लीथल जीन, मल्टीपल एलिलिज्म एंड प्लियोट्रोपिक जीन इंटरेक्शंस। उसके बाद में थोड़ी सी बात अपन करी थी कि नॉन एलिक जीन इंटरेक्शंस क्या होता है, और आज अपन उसी टॉपिक को वापस ब्रीफली देखते हैं। जो नॉन एलिक जीन इंटरेक्शंस होता है उसका ये मतलब है कि यदि दो डिफरेंट जीन्स और उनके एलील्स के बीच में इंटरेक्शन होता है और कोई नया इफेक्ट दिखाई देता है तो उसे कहा गया था नॉन एलिक जीन इंटरेक्शंस। नॉन एलिलिक जीन इंटरेक्शन, नॉन एलिक जीन इंटरेक्शंस में बहुत सारे एग्जांपल्स देखने को मिलेंगे, लेकिन आज अपन जिसकी बात कर रहे हैं और वो है कॉम्प्लीमेंट्री जीन। कॉम्प्लीमेंट्री जीन क्या होता है? कॉम्प्लीमेंट्री जीन, इसको एग्जाम्पल के साथ डिस्कस करते हैं, समझते हैं। एग्जाम्पल लेते हैं, फ्रूट कलर इन लेथाइरस ओडेरेटस। इसके पुष्प के फ्लावर कलर, नॉट फ्रूट, फ्लावर कलर्स इन लेथारस ओडेरेटस। लेथारस ओडेरेटस के पुष्प के रंगों के अंदर हम ये एक नॉन एलिलिक जीन का इंटरेक्शन, जिसे हम कॉम्प्लीमेंट्री जीन कहेंगे, वो एग्जाम्पल देखने को मिलेगा। यहाँ क्या होता है कि दो डोमिनेंट जीन जो हैं, जो सेपरेट रहते हैं तो अपना एक इफेक्ट दिखाते हैं सेपरेटली। लेकिन जैसे ही दोनों डोमिनेंट जीन्स एक साथ आ जाते हैं तब वो एक नया इफेक्ट दिखाते हैं। यानी यूँ कहें कि जब दोनों डोमिनेंट हैं वो सेपरेट, लेकिन जैसे दोनों डोमिनेंट आ गए तो एक नया इफेक्ट। यानी दोनों डोमिनेंट जीन जो हैं वो एक दूसरे के कॉम्प्लीमेंट्री के रूप में काम कर रहे हैं, संपूरक के रूप में काम कर रहे हैं। कॉम्प्लीमेंट्री जीन को हिंदी में संपूरक जीन भी कहा जाता है। देखते हैं, ये एक कंडीशन जहाँ पे कैपिटल सी एक फ्लावर के वाइट कलर के फ्लावर उत्पन्न करते हैं, और ये कैपिटल पी और स्मॉल सी के साथ, देखो ये कैपिटल और ये कैपिटल, ये दोनों कंडीशन में इस प्लांट में वाइट कलर के फ्लावर बनते हैं। लेकिन जैसे इन दोनों के बीच में क्रॉस होता है, ये अपन P1, जो पहली जनरेशन आती है F1PD जो मिलती हैं, उसमें कैपिटल सी, कैपिटल P और स्मॉल p, देखिए इससे यही आएगा। तब क्या होता है कि एक नए कलर के पुष्प, और वो होते हैं बैंगनी कलर के, फ्लावर कलर, पर्पल कलर्ड के पुष्प मिलते हैं पहली जनरेशन में। इसका यहाँ ये मतलब है कि कैपिटल सी और कैपिटल P दोनों जो हैं वो कॉम्प्लीमेंट्री हैं एक दूसरे के। अब अपन इसका नेक्स्ट जनरेशन देखते हैं ऑन सेल्फिंग, यानी F2 जनरेशन निकालते हैं और F2 जनरेशन में फिनोटाइप रेशियो निकालते हैं। ये अब हमारे नेक्स्ट पीढ़ी के नेक्स्ट पेरेंट्स रहेंगे। कैपिटल सी, कैपिटल P, स्मॉल p। कैपिटल सी, कैपिटल P, स्मॉल p, क्रॉस करवा रहे हैं कैपिटल सी, कैपिटल P, स्मॉल p के साथ। ये पेरेंट्स नंबर 2। अब हम बनाएंगे इसके गैमेट्स यहाँ जो हैं n बराबर जो हैं, यहाँ पे n बराबर 1 और 2 हैं, और n बराबर 2 है मतलब ये 2 टू दी पावर n का मतलब यहाँ हो गया कि 4 प्रकार के गैमेट्स बनेंगे। कौन कौन से 4 प्रकार के गैमेट्स बनेंगे? डायरेक्टली हम उसको चेकर बोर्ड में ही लिखते हैं। चार प्रकार के गैमेट्स को डायरेक्टली अपन चेकर बोर्ड में ही लिखते हैं। कैपिटल सी,
कैपिटल P, कैपिटल C स्मॉल p, स्मॉल c कैपिटल P, स्मॉल c स्मॉल p। ये 4 प्रकार के गैमेट्स, इसको अपने अरेंज कर दिए हैं चेकर बोर्ड में F2 जनरेशन निकालने के लिए। क्या किया है देखिए, हमने इसके गैमेट्स बनाए हैं। जो गैमेट यहाँ पे ये गैमेट जो हैं ये वाले मेल गैमेट्स हैं और ये वाले फीमेल गैमेट्स हैं, जिसको कि चेकर बोर्ड कहा जाता है, जो रेगिनाल्ड सी पुनित ने प्रपोज किया था। कैपिटल सी, कैपिटल सी, कैपिटल पी, कैपिटल पी। इस कंडीशन में क्योंकि ये जो हैं ये यहाँ पे सी भी आ रहा है, पी भी आ रहा है, तो इस प्रकार के जो पुष्प होंगे वो होंगे पर्पल। कैपिटल सी, कैपिटल सी, कैपिटल पी, स्मॉल पी, तब यहाँ पर भी कैपिटल सी भी आ रहा है, पी भी आ रहा है, तो ये होंगे पर्पल। कैपिटल सी, स्मॉल सी, कैपिटल पी, पर्पल। कैपिटल सी, स्मॉल सी, कैपिटल पी, स्मॉल पी, पर्पल। तो इस वाले रो में तो सारे के सारे हमें पर्पल कलर के पुष्प देखने को मिल रहे हैं। कैपिटल सी, कैपिटल पी, स्मॉल पी, यहाँ पर भी पर्पल। कैपिटल सी, स्मॉल पी, यानी ये जो है यहाँ पे दो डोमिनेंट नहीं है यहाँ पे, तो ये वाइट कलर के पुष्प। कैपिटल सी, स्मॉल सी, कैपिटल पी, स्मॉल पी, ये होंगे वापस पर्पल। कैपिटल सी, स्मॉल पी, ये होंगे वापस वाइट। कैपिटल सी, स्मॉल सी, कैपिटल पी, पर्पल। कैपिटल सी, स्मॉल सी, कैपिटल पी, पर्पल। स्मॉल सी, कैपिटल पी, वाइट। स्मॉल सी, कैपिटल पी, वाइट। कैपिटल सी, कैपिटल पी, पर्पल। कैपिटल सी, स्मॉल पी, वाइट। स्मॉल सी, कैपिटल पी, वाइट। स्मॉल सी, स्मॉल पी, वाइट। तो देखते हैं कि हमारा फिनोटाइप रेशियो क्या आया है। किस किस का पर्पल और वाइट के बीच में। एक पर्पल, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 और 9। 9 तो आ गए पर्पल, बाकी बचेंगे 7। कौन कौन से 7? वाइट 1, 2, 3, 4, 5, 6 और 7 आ गए वाइट। तो ये जो रेशियो जो है वो वेरिएंट फ्रॉम
डायहाइब्रिड क्रॉस का रेशियो आता था 9:3:3:1, जो कि उससे अलग आया है। इसका मतलब ये है कि यहाँ डोमिनेंसी नहीं है, इंडिपेंडेंट असॉर्टमेंट नहीं है। यहाँ पे दो जीन जो हैं वो इंटरेक्ट कर रहे हैं और उसकी वजह से ये हमारा रेशियो जो आया है वो 9:7 है। क्लियर? अब अपन एक और एग्जांपल लेते हैं जीन इंटरेक्शंस का, और वो भी नॉन एलिलिक जीन इंटरेक्शंस का, जिसको अपन नाम दे रहे हैं डुप्लीकेट जीन। डुप्लीकेट जीन द्विक जीन। इसका यहाँ ये मतलब है कि दो डोमिनेंट जीन्स जो कि एक दूसरे के डुप्लीकेट होंगे, एक दूसरे के द्विक होंगे। यहाँ अपन एग्जांपल लेते हैं कैप्सुला के फ्रूट का आकार का, जहाँ पे दो तरह का आकार देखने को मिलता है। एक होता है त्रिभुजाकार, जिसके लिए ये जीन रेस्पॉन्सिबल है, और एक होता है टॉप शेप्ड। त्रिभुजाकार कुछ इस तरह का कह सकते हैं आप, और इसका जो है वो कुछ इस तरह का कह सकते हैं आप। ठीक है? जब ये पहली जनरेशन कैपिटल ए स्मॉल बी, तब आता है त्रिभुजाकार। तो ये तो डोमिनेंस जैसा है, तो फिर नया क्या चीज़ है? नया यहाँ पे ये है कि ए और बी जीन में से, क्योंकि अपन कह रहे हैं कि ए जीन डुप्लीकेट है बी का और बी जीन डुप्लीकेट है ए का, यानी सारे स्मॉल ए स्मॉल बी और कैपिटल बी आ गया तब भी त्रिभुजाकार, एक कैपिटल बी आ गया और सारे स्मॉल आ गए तब भी होगा त्रिभुजाकार। यानी ए और बी एक दूसरे के डुप्लीकेट के रूप में, डुप्लीकेट के फॉर्म में काम कर रहे हैं। देखते हैं कैसे। ऑन सेल्फिंग, इसका अपन सेल्फिंग करवाते हैं और F2 जनरेशन निकालते हैं। अब हमारा पेरेंट नंबर 2 ये है। P2 कैपिटल ए कैपिटल बी स्मॉल बी क्रॉस करवा रहे हैं कैपिटल ए स्मॉल ए वाला, ये वाला है ट्रायंगुलर। अब निकालेंगे गैमेट्स। गैमेट्स n बराबर 2, तो 4 प्रकार गैमेट्स चेकर बोर्ड में ही डायरेक्ट लिख लेते हैं। चेकर बोर्ड में ही इसको लिखते हैं। कैपिटल ए कैपिटल बी कैपिटल ए स्मॉल बी स्मॉल ए कैपिटल बी स्मॉल ए स्मॉल बी। कैपिटल ए कैपिटल बी कैपिटल ए स्मॉल बी स्मॉल ए कैपिटल बी स्मॉल ए स्मॉल बी। मेल गैमेट्स और फीमेल गैमेट्स। कैपिटल ए कैपिटल ए कैपिटल बी ट्रायंगुलर। कैपिटल ए कैपिटल ए कैपिटल बी ट्रायंगुलर। ये कंडीशन ट्रायंगुलर, ये कंडीशन ट्रायंगुलर, ये कंडीशन ट्रायंगुलर, ये कंडीशन। देखो अब यहाँ पे कैपिटल बी नहीं है, कैपिटल सिर्फ ए ही है, ट्रायंगुलर। यदि अपन कह रहे हैं कि बी की वजह से कैपिटल बी आ रहा है तब भी ठीक है। यदि अपन कह रहे हैं ए की वजह से आ रहा है तब भी ठीक है, क्योंकि ए का काम बी कर रहा है, बी का काम ए कर रहा है।
ये देखिए, अब यहाँ पे तो ए की वजह से था, और यहाँ पे देखिए क्या सिर्फ बी, ट्रायंगुलर, सिंगल बी, ट्रायंगुलर, 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 ट्रायंगुलर। या ना तो कैपिटल ए है और ना ही कैपिटल बी, तो ये हो जाएगा टॉप शेप्ड। ठीक है, तो फिर हमारा जो फिनोटाइप रेशियो है वो क्या है, देखते हैं। किस किस का फिनोटाइप रेशियो, ट्रायंगुलर वर्सेस टॉप शेप। कितने हैं ट्रायंगुलर, टॉप शेप एक ही लग रहा है, ट्रायंगुलर हो गए 15:1, 15:1। ये आ गया हमारा डुप्लीकेट जीन। ए जीन इज डुप्लीकेट टू बी जीन, यानी यहाँ पे ए और बी जो इंटरेक्ट करके जो काम ए कर रहा है वो बी कर रहा है, और बी कर रहा है वो ए कर रहा है, यानी दोनों का काम एक दूसरे कर रहे हैं। नेक्स्ट एग्जाम्पल लेते हैं अपन एक और जीन इंटरेक्शन का, और वो भी नॉन एलेलिक जीन इंटरेक्शन, जिसे कह रहे हैं अपन एपिस्टेसिस, प्रबलता। एपिस्टेसिस, प्रबलता। एपिस्टेसिस या प्रबलता का मतलब है कि अ नॉन एलेलिक जीन, a non-allelic gene which suppressed the gene effect of other genes effect। एक जीन जो दूसरे जीन के प्रभाव को रोक देता है, दबा देता है, उसे अपन कह रहे हैं एपिस्टेसिस या एपिस्टेटिक जीन इफेक्ट, नॉन एज एपिस्टेटिक जीन। एंड फिनोमिनन, जो फिनोमिना है is called as एपिस्टेसिस, और इस प्रकार के फिनोमेनन को अपन कहते हैं एपिस्टेसिस। जो एक जीन दूसरे जीन के प्रभाव को जो रोक दे रहा है, उसको, उस वाले जीन को कह रहे हैं एपिस्टेटिक जीन, और इस प्रकार के पूरे फिनोमेनन को कह रहे हैं एपिस्टेसिस। दूसरा जीन जिसका इफेक्ट रुके जा रहा है उसे कह रहे हैं हाइपोस्टैटिक जीन। जीन जिसका इफेक्ट रुके जा रहा है, हाइपोस्टैटिक जीन। जीन whose effect are suppressed known as हाइपोस्टैटिक जीन। वह जीन जिसका प्रभाव रुक जाता है उसे कह रहे हैं हाइपोस्टैटिक जीन। यहाँ पे ये एपिस्टेटिक जीन जो है वो दो तरह का है, या दो तरह के एपिस्टेटिक जीन हम देखने को मिलते हैं कॉमनली, जिसमें अपन आज बात करेंगे डोमिनेंट एपिस्टेसिस और रिसेसिव एपिस्टेसिस। तो पहले अपन लेते हैं आज रिसेसिव एपिस्टेसिस। रिसेसिव एपिस्टेसिस, इसका यह मतलब है कि जो रिसेसिव जीन जो दूसरे डोमिनेंट जीन के इफेक्ट को सप्रेस कर देगा,
क्या मतलब है देखते हैं वापस। मैं अगर लिखूं तो recessive gene can suppressed the gene effect of dominant gene in homozygous condition। अप्रभावित जीन जो कि प्रभावित जीन को होमोजाइगस कंडीशन में रोक देगा और उसे कह रहे हैं रिसेसिव एपिस्टेसिस और रिसेसिव एपिस्टेटिक जीन। इस प्रकार का एग्जाम्पल देखने को मिलता है कोट कलर इन माइस या चूहों के त्वचा के रंग में। कलर्ड माइस क्रॉस करवाते हैं एल्बिनो के बीच में, बिल्कुल वाइट एल्बिनो माइस। कैपिटल सी साथ में स्मॉल ए, ये कलर कंडीशन है सी की वजह से। एल्बिनो ये कंडीशन देखो, ये रिसेसिव कंडीशन और होमोजाइगस एल्बिनो बन जाए, इसकी वजह से एल्बिनो बन गई। साथ में इसका ये डोमिनेंट जीन, ये बड़ा प्रभावी है और ये प्रभावी जो है ये इसके ऊपर भी प्रभावी बनता है। अगर इसके गैमेट्स वही बनेंगे F1 कैपिटल C स्मॉल c कैपिटल A स्मॉल a। ये जो कलर है ये थोड़ा सा भूरा इफेक्ट दिखाता है, उसे जो है भूरा धूसर कहा जाता है, ब्राउनिश टाइप का कलर। देखिए क्या बात कर रहे हैं अपन कि रिसेसिव एपिस्टेसिस, ये कैपिटल जीन, ये स्मॉल रिसेसिव जीन, ये डोमिनेंट जीन, रिसेसिव जीन। लेकिन ये जो ये रिसेसिव कंडीशन है इस वाले जीन के प्रभाव को रोक दे रहा है, दबाए दे रहा है। कि ऐसी कंडीशन जिसमें जो रिसेसिव जीन डोमिनेंट जीन के प्रभाव को रोक रहा है। और ये जो इफेक्ट दिखाता है ये दिखाता है अगोटी का मतलब भूरा धूसर कलर। यहाँ पे ये कैपिटल है, कलर होना चाहिए, लेकिन ये इसके ऊपर भी एक तरह से डोमिनेंट है क्योंकि यहाँ रिसेसिव दोनों आ ही नहीं रहा है। अब इसका अपन सेल्फिंग करवाते हैं, सेल्फिंग और F2 जनरेशन निकालते हैं। ऑन सेल्फिंग पेरेंट्स हैं हमारे P2 कैपिटल A स्मॉल a कैपिटल ये कंडीशन। वही 4 गैमेट बनेंगे कैपिटल A, ये और ये। मेल गैमेट B लिख लेते हैं। मेल गैमेट, फीमेल गैमेट।
क्या होगा, ए आ रहा है अगोटी, क्या होगा, ए आ रहा है अगोटी कलर, कैपिटल सी स्मॉल सी कैपिटल ए अगोटी, सी स्मॉल ए ये कंडीशन अगोटी, कैपिटल सी स्मॉल कैपिटल ए अगोटी, कैपिटल सी स्मॉल ए। अब यहाँ पे कैपिटल ए नहीं है तो ये कलर हुई, कैपिटल सी है तो ये हो जाएगा कलर्ड, कैपिटल सी कैपिटल ए अगोटी, कैपिटल सी स्मॉल ए, ठीक लिखा है, हाँ, कैपिटल सी तो कलर्ड, कैपिटल सी स्मॉल सी कैपिटल ए, देखो ए आ रहा है तो अगोटी, कैपिटल सी स्मॉल सी इस कैपिटल ए स्मॉल ए, ठीक है, अगोटी ए आ रहा है, कैपिटल सी सॉरी दोनों स्मॉल सी और कैपिटल ए कैपिटल टी। देखो यहाँ पे अब ये ए है तो आना चाहिए अगोटी, क्योंकि डोमिनेंट है और वो कैपिटल सी पर भी डोमिनेंट है, लेकिन क्योंकि ये होमोजाइगस कंडीशन रिसेसिव आ गया तो क्या आ जाएगा, एल्बिनो, कैपिटल स्मॉल सी, हाँ स्मॉल सी आ गया एल्बिनो, कैपिटल सी स्मॉल ये ए अगोटी, कैपिटल सी स्मॉल सी ये कंडीशन क्या हो गया, कलर्ड, स्मॉल सी कैपिटल ए एल्बिनो, स्मॉल सी कैपिटल स्मॉल ए एल्बिनो। तो तीन तरह के फिनोटाइप मिलेंगे हमें। फिनोटाइप रेशियो देखते हैं, और ये फिनोटाइप रेशियो आ रहा है किन किन के बीच में, एक आ रहा है अगोटी, दूसरा आ रहा है कलर्ड, और तीसरा आ रहा है एल्बिनो। तो क्या रेशियो दिख रहा है इनमें, देखते हैं कितने हैं अगोटी, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 आ गया अगोटी। कलर्ड कितने हैं, कलर्ड 1 2 3, 3 कलर्ड आ गए। एल्बिनो कितने हैं, 1 2 3 4, 9:3:4। ये डिफ्लेक्ट है अगेन डायहाइब्रिड की डोमिनेंस के इफेक्ट के से, अगोटी 9, कलर्ड 3 और एल्बिनो 4। यानी ये वापस हमें ये दिखाता है कि यहाँ कहीं ना कहीं जो है जीन एक दूसरे से इंटरेक्ट कर रहे हैं। और यहाँ पे अपन किसका एग्जांपल दिखाएं, रिसेसिव एपिस्टेसिस का। इसका मतलब ये है कि रिसेसिव जीन वो भी होमोजाइगस कंडीशन में जब होगा तो डोमिनेंट जीन के इफेक्ट को भी रोक देगा, सप्रेस कर देगा। थैंक यू।